जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाने वाला हूं पार्ट 3 और क्लास 10th का हिंदी का है मॉडल पेपर 2023 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, जो पेपर में हो चुका है। 2023 के पेपर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। बस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आंसर की। अगर आप लोगों को अगर लगता है कि हमने कितना 70 में से 70 नंबर सही किया है तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। और एक बात बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि 70 में से मेरा 65 नंबर या उससे थोड़ा सा और कम या 70 में से 70 नंबर हमें मिला है तो आपको जो है ना पूरा हिंदी का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये आंसर की मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ पूरा आंसर सहित मैं सब कुछ बता रहा हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिया है पार्ट 3 में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी डैश 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 बहु प्रशंसित। इस प्रकार से यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे आया था प्रश्न आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत का गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह कुल 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। मैं इसका संदर्भ और अनुवाद दोनों अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाराणसी भी बोल सकते हो या बनारसी भी बोल सकते हो। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया इसको, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरे डैश डैश डैश, यहाँ तक हमने कर लिया बहु प्रशंसित। इस प्रकार से लिख लिया। इसके बाद इसका संदर्भ सहित मैं आपको अनुवाद करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना होगा संदर्भ। मैंने यहाँ पर लिख लिया उत्तर डाल के आपको लिखना क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद आपको अनुवाद में क्या लिखना है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ एवं पावन जल के लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली किनारे है या कितारे है उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। इसके साथ ही साथ अगला प्रश्न जो पूछा गया था यहाँ पर देखिए अथवा में, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है संस्कृत का। मैंने क्या करा है, दोनों प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, नए स्टूडेंट हो तो जल्दी से जाकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है अथवा में लिखा है मानव जीवनस्य संस्करण और संस्कृति डैश 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 अकस्मात संस्कृति। इस प्रकार से यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। फिर आपको लिखना क्या है, संदर्भ में यानी कि उत्तर में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके साथ ही साथ आपको अनुवाद में लिखना है, मानव जीवन को सजाना या संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों के मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों का प्रदर्शित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्न का उत्तर सहित मैं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। कि फ्रेंड, ये प्रश्न जो था अथवा वाले था, जो कि मैंने इसका अर्थ अभी मैंने बता दिया, तो ये अथवा में था। आप जो है दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत के पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आप दो दुर्गामी साक्षर न च पंडित है, यानी कि अमुख विवक्ता च यो जानित स पंडित, मतलब कि इसका अर्थ हमें बताना है। अथवा में नेक्स्ट प्रश्न है, इन दोनों का अर्थ मैं लिख करके आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आप लिखोगे तो पूरे 5 नंबर प्राप्त
कर लोगे। तो ध्यान से देखते जाना, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब आप इसको ध्यान से देखोगे। क्योंकि देखिए, सुनने से तो 80% आपको याद हो जाता है, प्लस आपको लिखने से 20% पूरा कवर हो जाएगा, यानी कि 100% आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आंसर की दे रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी का पेपर दिया है, बट मैं आपको आंसर की के साथ आपको मिलाने के लिए कह रहा हूँ। आपने कितना परसेंटेज, कितना नंबर 100 में से, यानी कि 70 में से 70 नंबर में से कितना नंबर आपने प्राप्त किया, आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना है। देखिए फ्रेंड, इसका अर्थ आप किस प्रकार से लिखोगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। संस्कृत का अर्थ कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है। उत्तर डाल करके यहाँ पर लिखना है आपको क्या है, संदर्भ। संदर्भ डाल देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के यानी कि प्रबोध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। लेकिन एक चीज इसमें हमने गलती कर दिया, उसके लिए सॉरी। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, गद्यांश की जगह पे पद्यांश आएगा, क्योंकि यहाँ पर पद्यांश पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ देखिए, आपको लिखना क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबोध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आप इसका संदर्भ लिख सकते हो। इसके बाद आपको अनुवाद लिखना है। हेडिंग अनुवाद में क्या लिखना है, बिना पैर का है किंतु दूर तक चला जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता हो वह पंडित ज्ञानी है। बताओ क्या होगा। तो ये चीज का अर्थ क्या होगा, ये एक पहेलिया भी है, तो आप बता सकते हो। कमेंट में जाकर के इसका कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि तब जाकर के मुझे लगेगा कि मेरा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मतलब कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होगा, अथवा में लिखा हुआ है, तो अर्थ मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अथवा वाले भी मैं करवा रहा हूँ और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी कि दोनों में से कोई सा भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अगले बार 2024 के पेपर में आप 4 चांद लगा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, ध्यान से देखते जाना। देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले उत्तर में लिखना है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत यहाँ गद्यांश की जगह पद्यांश कर देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्रानी नामक पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्रानी नामक पाठ से लिया गया है। और अनुवाद आपको किस प्रकार से लिखना है, यक्ष पूछता क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, त्याग मनुष्य और धनवान होता है, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। एक बात और बता देता हूँ गाइस, आज जो है बहुत ही ज़्यादा दुखद के साथ मेरे पीछे से नॉइज आ जाता है, लेकिन वो मेरे छोटे से भांजे का है। लेकिन आप लोग उसका इग्नोर कीजिए, उनकी आवाज़ को। आप लोग बस ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ये पूछा जाता है अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इसे प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 श्लोक लिख लिया है। आपको क्या करना है, दोनों श्लोक को अपने नोट कॉपी में नोट करके याद कर लेना। ये 2024 में आप लोगों को पेपर में पक्का 101% पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो देखिए, इसको नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक क्या है, दूसरा है हमारा मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपिन यत्र कोशम सा काशिकेन मियते। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, दो नंबर का जो प्रश्न आता है वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि 3 नंबर का आता है। तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, जो हमारे स्टेट में, हमारे जिले में जो चलता है वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देख लेना। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगर आप अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मेवाड़ मुकुट काव्य खंड के नायक का महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, या आप इस प्रकार से इसका पंचम सर्ग का कथा वस्तु संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो ये दोनों आंसर आपको एक साथ ही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना है, तभी समझ में आपको आएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, जो कि 3 नंबर का आता है, 100% पक्का आता है, ये हर बार आता है। तो आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो मैं आपको बस हेडिंग पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हो। तो देखिए, पहला हेडिंग क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने मातृभूमि से कितना प्रेम करते थे, किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते थे। ये जो महाराणा प्रताप जी जो थे, अपने रोम रोम में भारत के लिए व्यक्त रखते थे, और ये पराधीनता का स्वीकार कभी नहीं करते थे, किसी से पराजित नहीं हो करके हमेशा धरती माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी करने के लिए इच्छा पूर्वक ध्यान रखते थे। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। तो स्वतंत्रता पहला हेडिंग हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए, इसका कूटनीति जो है ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है देशभक्त। देशभक्त कैसे थे, किस प्रकार से अपने देश से प्रेम करते थे, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसका कूटनीति जो है, यानी कि ये भी लिख सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हेडिंग है इसका उदार हृदय, यानी महाराणा प्रताप का हृदय किस प्रकार का था, कैसा था वो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जल्दी से जाकर के इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट हेडिंग है, चौथा है त्यागशील, यानी महाराणा प्रताप जी किस प्रकार से त्याग भावना का त्याग रखते थे, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके बाद पांचवा हेडिंग है दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी अगर कोई प्रतिज्ञा ले लिया उन्होंने तो वो पूरा करते थे, सुबह होते होते उस प्रतिज्ञा को पूरा कर देते थे। ऐसे थे महाराणा प्रताप जी। तो चलिए, आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो देखिए 5 नंबर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मैंने जो है इसका जीवन परिचय पहले भी मैंने करवा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप चेक कर सकते हो। तो किसका लिखना है, जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। आप चाहे तो तीनों को याद कर लेना, क्योंकि 2024 में इन तीनों में से कोई एक पक्का आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसी जीवन परिचय को पक्के से दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 6 का ख है। इसमें देखिए, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने करवा दिया था सूरदास का। तो सूरदास का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, या चाहे तो आप चारों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके दोनों जीवन परिचय को अच्छे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया गया एक श्लोक लिखिए। तो मैंने 2 श्लोक आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, उस श्लोक को अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो 2 श्लोक कौन कौन सा है वो अब मैंने बता दिया है, आप जो है उसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर सहित, यानी संस्कृत में उत्तर देना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं चारों का आंसर आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, किन्हीं 2 का प्रश्न उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर के ऊपर मत जाइएगा। आपको जो है ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा पेपर कंप्लीट करवा दिया है, पार्ट 3 तक ले। तो देखिए 3 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न उत्तर में क्या पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कि वाराणस्य मरणम मंगलम भवति। आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हो। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर पुरुराज के कैन स युद्धम आक्रोत, तो पुरुराज अलछेन्द्रन स युद्धम आक्रोत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान कुत्र संभवति। तो आप लिख सकते हो ज्ञानम सर्वत्र सर्वत्र भवति संभवति, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, असमाक संस्कृते के नियम। तो संस्कृत का नियम क्या है, तो देखिए आप लिख सकते हो उत्तर में पूर्व कर्म तंद, यानी कि तदंतर फलम इति असमाक भारतीय संस्कृते नियम आस्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि 2014 में यानी 2024 में यही प्रश्न आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट होने वाला है। तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया है कोई 2 श्लोक लिखिए या 1 श्लोक लिखिए। 1 श्लोक आता है आपके एग्जाम में, मैंने क्या करा यहाँ पर 2 श्लोक दे दिया है। दोनों श्लोक आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि
पश्यन्तु माँ कचित दुख भाग भवेत। और दूसरा श्लोक क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणाम कोपिन यत्र कैश्यम सा काशी कैन्मियते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न में आज आपको बताने वाला हूँ। कोई सा भी निबंध किस प्रकार से आ जाए तो उस निबंध को किस प्रकार से लिखोगे, तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि लास्ट प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूँ और मैंने पूरा हिंदी का कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करके देखते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और 9 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर लोगे। तो देखिए किस किस पर निबंध लिखना है। पहला प्रश्न हमको दे दिया गया है विज्ञान, यानी विज्ञान वरदान्य है या अभिशाप है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है इसके बारे में, या आप ये लिख सकते हो बेरोजगार की समस्या और समाधान। बेरोजगार क्यों बढ़ती जा रही है, इसकी समस्या कौन कौन सी है, इसके बारे में आप भरपूर मात्रा में लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्या है, जल है तो कल है। देखिए आज के युग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल को बर्बाद कर रहे हैं, तो जल के बारे में आप भरपूर मात्रा में अच्छे तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए 150 से 200 वर्ड में लिखना है, लगभग आपको जो है ना 2.5 पेज में पूरा कंप्लीट कर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी में 28 पेज में अगर कर देते हो ना तो पूरे फुल में से फुल नंबर, यानी 9 में से 9 नंबर पूरे प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से इसको कर सकते हो। इसके बाद चौथा है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। अब इसके बारे में लिख सकते हो, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, यानी कि डिसिप्लिन का क्या महत्व है। तो अच्छे तरीके से इसके बारे में लिख सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल को अभी तक आपने बेल आइकन को ऑल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।